हेलो भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको महर्षि वाल्मीकि कथा के बारे में बताएंगे जिन्होंने रामायण की रचना की थी। आज हम उन्हें भी प्रेरणादायक कहानी आपको सुनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत के ऋषियों में महर्षि वाल्मीकि का नाम अद्वितीय है। उन्हें आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत साहित्य के महानतम ग्रंथ रामायण की रचना की थी। लेकिन वाल्मीकि का जीवन केवल एक कवि की यात्रा नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन, तपस्या और ज्ञान की प्रेरणादायक कथा है। वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उनका असली नाम रत्नाकर था। वह एक भील जाति में जन्मे थे और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बचपन से ही जंगलों में डकैती करने लगे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों और हिंसा से भरा था। रत्नाकर ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राहगीरों को लूटने और उन्हें परेशान करने का मार्ग चुना। रत्नाकर का हृदय कठोर था और वह बिना किसी भय या संकोच के हिंसा करता था। एक दिन जब वह एक साधारण से तपस्वी के रूप में आ रहे नारद मुनि को लूटने की योजना बना रहा था, तब उसे नहीं पता था कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। नारद मुनि के साथ भेंट। जब रत्नाकर ने नारद मुनि को लूटने के लिए रोका, तब नारद मुनि शांत थे। उन्होंने रत्नाकर से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये सब करता हूँ। नारद मुनि ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे द्वारा किए गए पापों में तुम्हारे साथ हिस्सेदारी करेगा? रत्नाकर को इस सवाल का कोई उत्तर नहीं सूझा। वह चकित रह गया। नारद मुनि ने उसे आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी और उसे अपने कर्मों का महत्व समझाया। उन्होंने रत्नाकर से कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे। यदि तुम अपने जीवन को पापों से मुक्त करना चाहते हो तो तपस्या का मार्ग अपनाओ। नारद मुनि की बातों ने रत्नाकर के जीवन में गहरा प्रभाव डाला। उसने तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और नारद मुनि से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। नारद मुनि ने उसे भगवान राम के नाम का जाप करने का सुझाव दिया। तपस्या और परिवर्तन। रत्नाकर ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और जंगल में एकांत स्थान पर जाकर भगवान राम का ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने कठिन तपस्या की, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी आशा के। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि समय के साथ उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर बना लिया। रत्नाकर तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें इसका कोई आभास नहीं था। इस तपस्या और ध्यान के परिणाम स्वरूप रत्नाकर का हृदय शुद्ध हो गया। उनके अंदर की बुराई समाप्त हो गई और उन्होंने एक नए जीवन का प्रारंभ किया। वह अब केवल तपस्वी नहीं थे, वह वाल्मीकि बन चुके थे। उनके तप का फल उन्हें आत्मज्ञान के रूप में मिला और वह महान ऋषि बन गए। रामायण की रचना। वाल्मीकि के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने रामायण की रचना की। एक दिन जब वाल्मीकि तपस्या से लौट रहे थे, तब उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। उन दोनों पक्षियों में प्रेम और समर्पण था। तभी एक शिकारी ने उन पक्षियों में से नर पक्षी को मार डाला। इस दृश्य ने वाल्मीकि को अत्यंत दुख पहुंचाया। उन्होंने तत्काल शिकारी को शाप दे दिया और उस क्षण उनके मुख से एक छंद निकला, जो बाद में संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना गया। वाल्मीकि ने महसूस किया कि उनके भीतर एक अनूठी शक्ति है, जो उन्हें कविता की ओर प्रेरित कर रही है। उसी समय भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वह श्री राम के जीवन की कथा को लिखें। इस प्रकार वाल्मीकि ने श्री राम के जीवन, उनके संघर्षों, आदर्शों और धर्म का विस्तृत वर्णन किया। ये ग्रंथ रामायण कहलाया, जो आज भी भारतीय संस्कृति और साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। लव कुश का पालन पोषण। रामायण की रचना के बाद वाल्मीकि का जीवन और भी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया, तब सीता वन में अकेली थी और वह गर्भवती थी। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उन दोनों का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा दी। वाल्मीकि ने लव कुश को धर्म, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी।
वाल्मीकि के सानिध्य में लव और कुश ने महान योद्धा और विद्वान बने। जब भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व उनके पास आया, तब लव और कुश ने उस अश्व को रोका और भगवान राम की सेना को चुनौती दी। बाद में राम को पता चला कि वे उनके अपने पुत्र हैं। वाल्मीकि का संदेश। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें ये सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अधर्म के मार्ग पर क्यों न चला हो, उसे कभी भी सुधरने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वाल्मीकि ने डाकू से महर्षि बनने की यात्रा की, जो इस बात का प्रमाण है कि आत्मज्ञान और तपस्या से कुछ भी संभव है। वाल्मीकि ने ये भी सिखाया कि जीवन में करुणा, प्रेम और दया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनकी रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का अमूल्य संदेश भी देती है। वाल्मीकि का जीवन और उनकी काव्यकला आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, और उनके आदर्श हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते कि हम अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लें। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।